नागपुर के दौरे पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापकों को दी श्रद्धांजलि। संघ प्रमुख भागवत और फडणवीस रहे साथ में मौजूद। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में मैसेज लिखकर हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। स्मृति मंदिर को बताया स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा का पुंज। नागपुर में दीक्षा भूमि पर पहुंचे पीएम मोदी, डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं का भी किया जिक्र। पीएम मोदी ने 120वें मन की बात कार्यक्रम में देश को हिंदू नववर्ष की दी बधाई। कहा, आज का दिन बेहद ही पावन है। जल संरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को किया जागरूक। कहा, प्राकृतिक संसाधनों को पहुंचाना है अगली पीढ़ी तक। पैरा गेम्स को भी बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने कही बात। बोले, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दिखा खिलाड़ियों का जज्बा। फिट इंडिया कार्निवाल पर बोले पीएम मोदी। कहा, इसका एक ही लक्ष्य है, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। पीएम मोदी ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों को लेकर दिया संदेश। कहा, इस वक्त को अपने हुनर को निखारने में लगाएं। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हुए शामिल। साथ में सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में मंच से नीतीश कुमार ने दोहराई पुरानी बात। बोले, 2 बार गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। पटना को गृहमंत्री अमित शाह ने दी विकास की सौगात। कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। पटना के गोपालगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू राबड़ी शासनकाल में जंगलराज के दौर की याद दिलाई। गोपालगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने 2025 में प्रचंड जीत का दिया नारा। बोले, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन प्रहार जारी। 50 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 इनामी माओवादी भी शामिल। कुल 68 लाख रुपए का इनाम था घोषित। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की उम्मीद। आत्मसमर्पण माओवादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू। ओडिशा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल। 11 एसी कोच पटरी से उतरे। ट्रेन डिरेल में किसी के यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी सुरक्षित हैं। मेडिकल और इमरजेंसी टीम भेजी गई। आस्था के महापर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत। देश भर के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के साथ हो जाती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। काशी में मां गंगा की आरती और पूजन के दौरान नववर्ष के स्वागत में मंगल कामना की गई। उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर सभी जिलों में होगा 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। आज से पूरे नवरात्र यूपी में नहीं होगी बिजली की कटौती। मुख्यमंत्री योगी ने निर्बाध बिजली सप्लाई के दिए निर्देश। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। विधि विधान से की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को दी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाली की मंगल कामना की। पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मां से की लोगों के समृद्धि और कल्याण की कामना। गृहमंत्री अमित शाह ने नवरात्र को बताया उपासना और ऊर्जा संचय का प्रतीक। सभी को दी शुभकामनाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चैत्र नवरात्रि पर सभी को दी शुभकामनाएं। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
जगतधात्री जगदम्बा की आराधना उपासना के पावन पर्व पर यूपी के सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। सतना के मैहर में शारदा शक्ति पीठ में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। देवी को पालने में हुई पूजा अर्चना। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती। सुबह से मां के दर्शन की लगी भक्तों की कतार। रायपुर के सिद्धपीठ मां महामाया मंदिर में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। विधि विधान से की मां की विशेष पूजा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। मां का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। प्रथम चैत्र नवरात्र पर मंगला आरती के दौरान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का हुआ अभिषेक। माता विशालाक्षी शक्तिपीठ से भेजा गया था गंगा जल। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। लोगों ने विधि विधान से की मां की आराधना। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ की गई माता की आरती। मंदिर की फूलों और लाइटिंग से की गई विशेष सजावट। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 9 दिन तक होगी विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या में नवरात्र के पहले दिन देवकाली के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। गया के आदिशक्ति मां मंगला गौरी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माता के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। गया में आदिशक्ति मां मंगला गौरी का हुआ भव्य श्रृंगार। 9 दिनों तक विधि विधान से होगा पूजन। नागपुर में गुड़ी पड़वा की धूम। युवाओं ने ध्वज के साथ निकाली रैली। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। शुभ कलश की कलाकृति उकेरी। नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के शैलपुत्री मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। 9 दिन तक चलेगी विशेष पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिंदू नववर्ष पर दी शुभकामनाएं। उज्जैन व महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। ठाणे में गुड़ी पड़वा पर निकाली गई शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। मुंबई में आयोजित गुड़ी पड़वा समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। लोगों को दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ब्रह्मोत्सव की धूम। हजारों की संख्या में लोगों ने रथ यात्रा में लिया हिस्सा। चैत्र नवरात्र के अवसर पर अयोध्या राम मंदिर की हुई विशेष सजावट। फूलों से सजाया गया द्वार। नवरात्र पर झांसी के प्राचीन पंचकोइया मंदिर में उमड़े भक्त। जय माता दी के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान पर नवरात्र के पहले दिन लगी भक्तों की भारी भीड़। लोगों ने की विशेष पूजा अर्चना। चंदौली के प्राचीन काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अकोला में पारंपरिक मराठी अंदाज में किया गया नववर्ष का स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने निकाली बाइक रैली। संभल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला पथ संचलन। कई थानों के फोर्स रही तैनात। एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से बढ़ेगी गठबंधन की मजबूती। मोहनलाल की एम्पुरान को लेकर मत्स्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देखी फिल्म। परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर में बांटी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज। ओडिशा में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम जारी। 107 साल के इतिहास में पहली बार पीयूएसयू अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा की हुई जीत। पटना विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष पद के लिए विजयी। 5 प्रमुख पदों में से 3 पर छात्राओं का कब्जा। जनरल सेक्रेटरी पद पर निर्दलीय सलोनी राज की जीत। कोषाध्यक्ष पर एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने किया कब्जा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के लिए निर्दलीय धीरज को मिली जीत। संयुक्त सचिव पद के लिए एनएसयूआई के रोहन कुमार हुए विजय। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां भगवती आदिशक्ति के नाम पर रखा जाना चाहिए। सोनीपत में नशे के खिलाफ हाफ मैराथन का आयोजन। युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। जूनागढ़ में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। लोगों ने 4 किलोमीटर तक चलाई साइकिल। जूनागढ़ साइकिल रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। लोगों को साइकिलिंग के लिए किया प्रेरित। अमृतसर में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पंजाब पुलिस की स्पेशल डीजीपी ने सड़क पर उतरकर लोगों को समझाया। कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में लोगों को मिली हेल्थ से जुड़ी सौगात। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए एएलएस के साथ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हरिद्वार में नहर पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। हथियार भी किए गए बरामद। बस्ती में 3 लाख रुपए की लूट की फर्जी सूचना देने वाला व्यापारी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। पुंछ में भगोड़े आतंकी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। उसकी संपत्ति को किया गया कुर्क। जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी के शूटर को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। एनकाउंटर 25 राउंड फायरिंग। जमशेदपुर के एसएसपी ने मुठभेड़ की जगह का किया मुआयना। घटनास्थल का बरामद हुए खाली खोखे। पुलिस जांच कर रही है। हापुड़ में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की लाउडस्पीकर से की जा रही मुनादी। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में लगाए गए बैनर पोस्टर। नवरात्र के साथ ही ईद को लेकर संभल जिला प्रशासन अलर्ट। त्रिस्तरीय रहेगा सुरक्षा चक्र। पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर को लेकर लोगों में उत्साह। बाजारों में दिख रही रौनक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जीआरपी के जवान ने बचाई लड़की की जान। ट्रेन के नीचे आने से बचाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई में एक बड़े हादसे में बाल बाल बचा डिलीवरी बॉय। बुरी वारदात कैमरों में कैद। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच रेल यात्रियों के लिए आरामदायक सफर की सौगात। एलएचबी कोच से लैस महामना एक्सप्रेस का शुभारंभ। महामना एक्सप्रेस में अपडेट के बाद ट्रेन में 22 कोच होंगे। नई दिल्ली वाराणसी के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी ट्रेन। बिहार के सुपौल को मिलेगी नई रेल लाइन की सौगात। नवनिर्मित सुपौल पिपरा रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल किया गया। जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना। राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के तहत नेपाल सीमा के समानांतर बनाई जा रही सुपौल गलगलिया के बीच 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। सुपौल से पिपरा तक रेल लाइन का निर्माण पूरा। अयोध्या में साधु संतों ने रामकोट परिक्रमा का किया शुभारंभ। ढोल नगाड़ों के साथ परिक्रमा यात्रा में 40 झांकियां हुई शामिल।